इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ऐसा मंच दे रहा है जिस पे मधु आचार्य जैसे वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हों, राजेंद्र जोशी जैसे, रंगा जी जैसे और तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं बात शुरू करता हूँ एक शेर से। कल एक शादी में था मैं दरअसल। भूलने का हुनर नहीं आता, भूलने का हुनर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता। इतनी शिद्दत से बुलाया आपने, इतनी शिद्दत से बुलाया आपने, मर ही जाता अगर मैं ना आता। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, संजय जी का खास तौर पर कि मुझे इन मोअज़्ज़िज़ लोगों से संवाद करने का ये मौका उपलब्ध कराया। दरअसल जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया का बदलता स्वरूप। और अभी जब हरिशंकर जी ने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने जिस शेर से बात शुरू की थी, खींचो न कमान न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो मोबाइल निकालो। ये स्वरूप बदलता है, उसकी एक वानगी भर है। दरअसल इन्होंने इतिहास की बात की, नारद से शुरू की बात। बहुत तकनीकी बदलेगी, देखिएगा, इसको रोक नहीं सकते। और ये विकासवाद का सिद्धांत भी है, क्योंकि बहुत प्रोफेसर डॉक्टर विमला बैठी हैं और मुझसे जो खास तौर पर अपने विषय में जिनकी मुझसे ज़्यादा पकड़ है वो लोग बैठे हैं। हम तकनीकी को रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये तकनीकी दोधारी तलवार की तरह होती है, कई बार जो इसका उपयोग करता है उसको भी लहूलुहान कर देती है। अब इससे बचना जो है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मुझे लगता है राजेंद्र जी का, डॉक्टर विट्ठल जी का, इन सब का ये जो समागम करने का उद्देश्य यही है कि हम कैसे इन चीज़ों में से अच्छी चीज़ निकालते हुए आगे बढ़ें। दरअसल चूँकि राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ मैं, अरस्तु हुए थे, अरस्तु आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, गोल्डन मीन की थ्योरी। बड़ी चर्चित थ्योरी रही, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अति में भी नैतिकता बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और वही थ्योरी जो है सही चीज़ को चलाती है। अब दरअसल हो क्या गया है कि हम व्यक्ति के आलोचक हो गए हैं। हमें जो होना चाहिए व्यवस्था का आलोचक होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी पूरे दिन ही गलतियां करें और ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी पूरे दिन ही अच्छा करें। तो कहीं ना कहीं अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुझे लगता है इस द्वंद्व में बट गया है। या तो किसी को पूरे दिन खराबी दिखती है या पूरे दिन अच्छाई दिखती है, और उसी की कीमत जो इस तरह की एडवाइजरी जारी होकर हमें चुकानी पड़ रही हैं, या और बहुत सारे इफ एंड बट्स लग रहे हैं। तो इस बात पर आत्म अवलोकन करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अरस्तु की उस थ्योरी को, जो अति की उत्कृष्टता में भी नैतिकता को साथ लेकर चलने की बात करती रही है, उसके साथ कैसे आगे बढ़ें, ये बेहद जरूरी है। और देखिए, पत्रकारिता का स्वरूप जो बदला, मोटे तौर पर, चूंकि मैं लिखकर इसलिए लाया हूं कि बहुत ज़्यादा बोल जाता हूं, विषयांतर हो जाता है, तो अगर हम इसे समझें कि एक ज़माना था जब कागज़ पर कलम चलती थी, जज्बातों की आग जलती थी, और वो ज़माना था जब पत्रकारिता मिशन थी, जन आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलमकारों का रहा। यंग इंडिया, हरिजन, वो तमाम आप पूरा गिना सकते हैं। मुझे लगता है हर जो उस वक्त का एक्टिविस्ट था, गांधी तिलक से लेकर, हर व्यक्ति पत्रकार था, ये मान के चलिए, क्योंकि जरिया यही था बात पहुंचाने का। और जिस तरह की उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और जिस तरह से भारत आज़ाद हुआ, तो आज भी इस पर पूरा एक थीसिस है, पूरा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं कि किस तरह से हुआ। उसके बाद आया टेलीविज़न मीडिया का दौर, अखबार उसके साथ साथ चलते रहे क्योंकि तब भी थे। और टेलीविज़न मीडिया के दौर में अच्छी चीज़ें कितनी हुई ये तो अलग बात है, लेकिन टीआरपी की इस अंधी दौड़ ने डूबते हुए को ये पूछना शुरू करवा दिया कि भाई कैसा लग रहा है तुम्हें। और यहीं से मुझे लगता है इस टेलीविज़न पत्रकारिता पर सवाल खड़े होना शुरू हुए। ऐसा नहीं है, जैसा कि हरिशंकर जी बता रहे थे, बहुत अच्छा भी होता रहा है, बहुत अच्छा होता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बुरा कम हुआ, अच्छा ज़्यादा हुआ, लेकिन बुरा कम और कम हो जाए, यही तो हमारी गोष्ठी का विषय है, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। जेसिका लाल हत्याकांड जिस तरह से खोला गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका थी, इसमें कोई कहीं शक शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी अपनी भूमिका रही। तो मुझे लगता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये नदी के दो किनारे हैं, भले ही ना मिले, लेकिन नदी को बांधना, समाज को सही दिशा में आगे ले जाना, ये काम ये कर रहे हैं। तो इस दौरान जो कुछ घटा उस पर बहुत सारी बातें हुई। टीआरपी की अंधी दौड़ ने एयर कंडीशन स्टूडियो का तापमान बढ़ा दिया, और बढ़ा क्या दिया, ये हिस्सा बन गया। ऐसा नहीं है कि हम गाली बककर ही किसी की आलोचना करें, बहुत अच्छे शब्दों में, क्योंकि साहित्यकार इतने बैठे हैं, बहुत अच्छी बात कही जा सकती है और उसको समझाया जा सकता है, लेकिन चीज़ें हुई हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है
सब अपने हिस्से का कर लें। जो मीडिया हाउसेस की बात कही, मुझे लगता है यहाँ का पत्रकार बीकानेर के लिए अच्छा कर ले, ठीक है, मीडिया हाउसेस सुधर जाएगा। हमारे सीईओ हैं पवन अरोड़ा, वो इस बात को कहते भी हैं कि आप अपने हिस्से का काम अच्छे से कर लीजिए, चीज़ें बदल जाएंगी। किसी को पेंशन नहीं मिलने की खबर अगर हम ठीक से दिखा दें, उसको पेंशन मिल जाए, कहीं गांव में पानी नहीं मिलने की खबर ठीक से चला दें, तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे कदम ये भी बहुत उपयोगी होते हैं समाज के लिए। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी क्रांति करें, छोटी सी चीज़ें भी क्रांति ला सकती हैं धीरे धीरे ढेरी बनते हुए। तो ये युग था टीवी पत्रकारिता का युग, इसमें और बहुत सारी लंबी बातें हैं, लेकिन समय में बांधा हुआ है। और अब जो युग आ गया है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण है, जिसमें अभी मैं देख रहा था एआई का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग। और ये युग ऐसा है, मैंने इसे एआई पे ही अभी गूगल किया, जिसने जो चाहा वो लिख डाला, न पुष्टि न प्रमाण, अब हर हाथ में अखबार और हर जुमा पर तूफान। तो ये जो चुनौती आई है, इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, वहीं अरस्तु पे वापस पहुंचते हैं, नैतिकता का प्रतिमान। और नैतिकता का मायना ये नहीं है कि हम हुक्मरानों की आंखों में खटके नहीं। नैतिकता का मायना ये है कि हम अपनी बात को इस सलीके से कहें कि सामने वाले के समझ में आए और उस पर असर भी हो। जरूरी नहीं है कि चिल्लाकर हम बोलें। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर काम करने की आवश्यकता है कि हम नैतिक बने रहें, सत्य, निष्पक्षता, जनसेवा और जवाबदेही जिंदा रहे। ये पत्रकारिता के मूल तत्व हैं। भले ही तकनीकें आएंगी जाएंगी बदलेंगी, वो आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, जातक कथाओं से भी आता है, अकबर बीरबल की उसका भी अपन रंग देते हैं कि अकबर ने पूछा बीरबल से कि ऐसा कुछ लिखा हुआ बताइए कि इसे दुख में पढ़ें तो अच्छा लगे और सुख में पढ़े तो ये ग्लानि हो और थोड़ा महसूस हो कि कुछ बदलने वाला है। तो उन्होंने लिखा था कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो तकनीक का ये दौर भी और बढ़ेगा, एआई से आगे भी हम बढ़ेंगे, चीज़ें बदलेंगी, इस उम्मीद के साथ कि इस बदलाव में हम सकारात्मक तौर पर जुड़े रहें। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ राव बीकाजी संस्थान को, जिन्होंने इस कदर एक अच्छी कोशिश की है और ऐसी कोशिशें होती रहें। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ एक शेर याद आ रहा है मुझे, मेरी खामोशी को कमज़ोरी मत समझना, मेरी खामोशी को कमज़ोरी मत समझना, अब भी कलम छिटकता हूँ तो शाही दूर तलक जाती है। धन्यवाद।